जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। एक इंटरेस्टिंग वैकेंसी आ चुकी है जिसको आप ओपन रैली के नाम से जान सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अभी अपना एक इनटेक निकाला था 01/2026 का, और उसके बाद ही तुरंत बहुत बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए जो वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स, मतलब कहा जाए तो जिन्होंने 12वीं बायोलॉजी से पास कर रखी है। जी हाँ, मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर मेडिकल के वो उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं बायोलॉजी से पास कर रखा है, वो भी अभ्यर्थी अब डायरेक्ट रैली भर्ती में सम्मिलित तो हो पाएंगे। और ये रैली आपकी इंडियन एयरफोर्स की है, और भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने आपको एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर द रैली के लिए, और मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए किया है। किसके लिए? मेडिकल असिस्टेंट के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं कि आखिर इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा, पहले फिजिकल होगा कि रिटन होगा, कि फिर क्या क्या फैसिलिटीज होगी, किस एज का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, और आखिर इसमें क्या रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट क्या इसमें पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, होना या नहीं होना। तो पूरी चयन प्रक्रिया बताने वाला, और कितने परसेंटेज के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, और क्या है इसका प्रक्रिया, कैसे इस फॉर्म को भरना है, या फिर डायरेक्ट रैली में जाके सीधा ग्राउंड पे आपको पहुंचना है और वहां पर एक्टिविटी प्रक्रिया शुरू कर देना है। किस किस राज्य के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश वाले भी भर सकते हैं, बिहार वाले भी भर सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, साउथ वाले भी भर सकते हैं, या फिर अगर वैकेंसीज है नहीं आई है इन लोगों की तो कब तक आएगी, और अगर आ गई है तो कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर प्यारे बच्चे भारतीय वायुसेना में जाने का सपना आपने देखा है और आप चाहते हैं कि एक बेहतर यूनिफॉर्म आपके तन पर चढ़े और आप भी इस देश की रक्षा के लिए आगे अपना एक कदम आगे बढ़ाएं मेरे बच्चे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और संक्षिप्त में डिटेल्स जानना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी अन्य कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या फिर एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एफकैट के लिए, तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज का चयन कर सकते हैं मेरे बच्चे। बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर, बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज मेंबर है जिनसे आप पढ़कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, बेटा कह रहा है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा है। तो इनवाइट्स इंडियन गोरखा सब्जेक्ट अ नेपाल मेल कैंडिडेट ऑफ द अपीयर इन द रिक्रूटमेंट रैली। तो रिक्रूटमेंट रैली की बात करो, और ये रैली आपकी शुरू हो रही है मेरे बच्चे कब से? 29 जनवरी 2005 से। तो 29 जनवरी 2005 से ये आपकी रैली स्टार्ट हो रही है, और कब तक चलेगी बेटा? 6 फरवरी तक। कब तक चलेगी? 6 फरवरी 2025 तक। मतलब नए साल में जो वैकेंसीज आ रही है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही है, और यहां पर केवल इतना देखना है कि 29 जनवरी से आप इस रैली में इसमें भाग आप ले सकते हैं। टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एज अ एयरमैन। कैसे? एज अ एयरमैन ज्वाइन करना है इन द ग्रुप ऑफ वाई, मतलब वाई ग्रुप में ज्वाइन करना। नॉन टेक्निकल ब्रांच है आपका मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए। किसके लिए? मेडिकल असिस्टेंट के लिए, एमए के मतलब मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपका ये ट्रेड जारी किया गया, जो कि कहां पर होना है? महाराजा स्कूल ग्राउंड, पीटी उषा रोड, ठीक है, सिनोएस, ठीक है, इरनोलम, कोच्चि, केरला। कहां पर होना है? ये कोच्चि, केरला में होना है मेरे बच्चे। क्लियर है? तो 29 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक 2025 तक ये रैली होनी है, और साथ ही साथ आपका मेडिकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म है। एज एन एयरमैन आप वहां पर ज्वाइन करने वाले हैं बेटा, और इसमें और क्या प्रक्रिया है वो भी आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। आगे यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि सिलेक्शन द इंडियन एयरफोर्स इज द फेयर एंड द ट्रांसपेरेंट, मतलब पूरा तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट होता है, कोई ब्राइब की कोई संभावनाएं नहीं है बेटा, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना। कोई कहेगा मैं यहां पर सिलेक्शन करा दूंगा, तो थोड़ी सी उनसे दूरी आपको बनाकर रखनी है। बेकार जगह में आप कहीं पर पैसा अपना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा इंडियन एयरफोर्स यहां पर ये आपको कह रही है। क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल इंडियन गोरखास। तो जो मेल इंडियन बंदे हैं वो भी मेल इंडियन बंदे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सिटीजन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कहां के लोग भर सकते हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूटीज एंड द पुदुचेरी। ठीक है। तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप के भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं एज एन इंडियन एयरफोर्स एज एन एयरमैन इन द ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए ट्रेड। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी, यहां पर कह रहा है रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड एट महाराजा कॉलेज ग्राउंड, पीटी उषा रोड। कहां पर होना है बेटा? कोच्चि, केरला में होना है, एज पर द सिलेक्शंस प्रोग्राम गिवन बिलो। ठीक है, मतलब क्या है, जो आपका सिलेक्शन प्रोग्राम्स दिया गया है
उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी मेरे बच्चे, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो जब थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो यहां पर अब आपको समझाता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आप यहां पर देखना बेटा कि डेट कितने तारीख से कितने तारीख तक मैंने आपको बताया, तो आप यहां पर देख रहे हो कि जो डेट है इस फॉर्म के लिए वो क्या है मेरे बच्चे। तो जो डेट है वो है आपका 29 जनवरी। कब है? 29 जनवरी 2025 से लेकर कब तक है मेरे बच्चे? 29 जनवरी 2025 से लेकर आपका 30 जनवरी 2025 तक क्या करना है बेटा, इसका डेट है। मतलब 29 जनवरी और 30 जनवरी डेट है, रिपोर्टिंग डेट है आपका ये। 29 जनवरी को आपको रिपोर्ट करना ही करना है मेरे बच्चे, क्लियर है। और ठीक है, यह ग्रुप ट्रेड क्या है? ग्रुप ट्रेड आपका वाई मेडिकल असिस्टेंट की बात कर रहा है, किसके लिए? मेडिकल असिस्टेंट के लिए। और इसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए, केवल और केवल 10+2 चाहिए मेरे बच्चे। क्या चाहिए? 10+2 चाहिए। ये आपको क्लियर है बेटा कि क्या चाहिए आपको यहाँ पर? 10+2 चाहिए आपको, क्लियर है। एक्टिविटीज क्या है बेटा? सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब पीएफटी होगा सबसे पहले। फिर आपका क्या होगा बच्चे? रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। फिर आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे। मतलब आप समझो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले यहां पर गौर करके देखना है मेरे बच्चे कि क्या क्या चीजें यहां पर आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे जरूरी यहां पर आप देखोगे कि आपके दिमाग में ये चीजें बनी होनी चाहिए बेटा कि आपका सबसे पहले पीएफटी होना है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है, ठीक है, प्रॉपर। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 यानी एसआरटी होगा। और फिर आपका क्या होगा बेटा? मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये आप समझो कि जो बच्चे वाई ग्रुप वाले हैं वो इस फॉर्म को बड़े अच्छे तरीके से इसको भर सकते हैं। मतलब पहले पीएफटी होगा, फिर मेडिकल, फिर रिटन होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कवर्ड। तो ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु और कर्नाटका वाले जितने बच्चे तमिलनाडु और कर्नाटका वाले वो इस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भर देंगे मेरे बच्चे। क्लियर हो रहा है? यहां पर सारी चीजें प्रक्रियाएं क्लियर हो रही होगी मेरे बच्चे, ठीक है। तो आगे यहां पर देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है फिर आपकी अगली जो रिपोर्टिंग डेट है वो 1 फरवरी और 2 फरवरी को है। रिपोर्टिंग डेट 1 फरवरी आपकी होगी, ठीक है। और ये होगा सेम है मेडिकल असिस्टेंट के लिए, 12वीं पास चाहिए। यहां पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, सेम रिटन है, सेम एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है। इसमें है ऑल द districts of state of Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and the UTs of Puducherry and Lakshadweep। तो इस राज्य के बच्चे, इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं बेटा। अगला यहां पर कह रहा है 4 फरवरी से और 5 फरवरी को किसका डायरेक्ट रिपोर्टिंग है बेटा? कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है? तो 12वीं पास होना चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म है। यहां पर कह रहा है कि बीएससी फार्मेसी होना चाहिए, डिप्लोमा है, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है और मेडिकल अपॉइंटमेंट्स है। प्रोसीजर दोनों का सेम है, कॉमन है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स तमिलनाडु ऑफ केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड द पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप। तो ये समझो कि इस फॉर्म को भरने के लिए ये स्टेट्स के जो साउथ वाले बंदे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर साउथ वाले बंदे जो भी सारे बच्चे देख रहे हैं तो वो समझ लो इस फॉर्म को भरना कैसे, उनको ये सारी चीजें मेरे बच्चे पता होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए बेटा, क्लियर है। तो ये आपको समझना है कि कैसे इस फॉर्म को आपको भरना है मेरे बच्चे, क्लियर है। अब यहां पर देखो इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है और कैसे इनकी क्या प्रक्रिया होने वाली है, क्लियर है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिर इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो क्या है। यहां पर देखो द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम कितने तारीख से कितने तारीख तक है बेटा, वो भी यहां पर दिया गया, फ्रॉम 6 AM ऑनवर्ड्स एज पर द डिटेल्स गिवन अबव। तो ओनली कैंडिडेट्स फुलफिल द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट एज द मेंशन्ड एट पैरा 1। तो पैरा 1 में ये मेंशन किया गया है और साथ ही साथ कहा गया एंड द एलिजिबिलिटी कंडीशन रिपोर्टिंग एट द महाराजा कॉलेज। तो कहां पर आपको रिपोर्ट करना है? कोची, केरला में महाराजा कॉलेज में रिपोर्ट करना है मेरे बच्चे। क्लियर हो रहा है ये आपको? ये क्लियर हो गया बच्चे। नोट कैंडिडेट्स आर रिपोर्ट एट द, तो यहां पर कह रहा है कैंडिडेट एट रिपोर्ट एट द, ठीक है। क्या है यहां पर? डेजिग्नेटेड रैली वेन्यू एट द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम विदाउट फेल दे हैव टू कैटर एनी contingencies including the running of the trains when planning their move. The selection test is not for the selection as the commissioned officers, pilots, navigations and the Agniveer Vayu।
क्लियर है। तो यहां पर काफी चीजें ये क्लियर कर रहा है। अब यहां पर देखो मैरिटल स्टेटस की बात कर ले रहे हैं कि आखिर जो मैरिटल स्टेटस है वो इनका क्या होने वाला है। तो मैरिटल स्टेटस ब्लॉक की बात करते हैं तो कह रहा है कि मेडिकल असिस्टेंट की जब बात कर रहा है तो मेडिकल असिस्टेंट फॉर द ट्रेड ऑफ कैंडिडेट विथ 10+2 12वीं अगर आपने कर रखा है, मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट शुड हैव अनमैरिड और वो शादीशुदा नहीं है, ठीक है, एंड बॉर्न, ठीक है, बिटवीन 3 जुलाई मतलब 3 जुलाई से, कब से बेटा 3 जुलाई 2004 से लेकर आपका होना चाहिए 3 जुलाई 2008 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जुलाई 2008 तक डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये रहा मेडिकल असिस्टेंट फॉर द कैंडिडेट विद द डिप्लोमा बीएससी एंड द फार्मेसी, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी है, फार्मेसी है, तब अनमैरिड कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न बिटवीन 3 जुलाई 2001 से लेकर आपका 3 जुलाई 2001 से लेकर 3 जुलाई 2004 तक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बताया कि 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका 12th होना चाहिए। इंग्लिश फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड से रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ यूटी विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50 सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में होता है एज इट इज। तो वही आपको ध्यान में रखना है बेटा कि ये सारा प्रोसीजर एज इट इज है, वैसा ही है। आपको इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है मेरे बच्चे। तो यहां पर आपने देख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम एज इट इज, जो आपका 12th मतलब एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में मांगता है कि 12वीं पास होने चाहिए आप केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ यहां पर, ठीक है। वाई ग्रुप में जैसे मांगता है और 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स आपका एग्रीग्रेड कहां पर होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स आपका 12th में भी होना चाहिए। शुड हैव पास्ट ईयर्स ओकेशनल आपका कोर्स इन द नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट इन द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी, मतलब ये आपका अगर कर रखा है आपने तो इसके लिए 50% मार्क्स। कैंडिडेट विद द डिप्लोमा, ठीक है, तो क्या कर रखा है बेटा, अगर आपने डिप्लोमा फार्मेसी बीएससी है तो उसकी डिग्री प्रॉपर चाहिए आपका, और परसेंटेज क्राइटेरिया 50% का होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया आपका इंग्लिश में भी 50% यहां पर एग्रीग्रेड कहा गया है बेटा। तो इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एजुकेशन बोर्ड्स, ठीक है, 10+2 आर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द सेंट्रल स्टेट एंड द यूटी शैल बी परमिटेड। तो ये आपको ध्यान देना है बेटा क्या क्या चीजें यहां पर आपसे मांग रहा है। तो आप समझो इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने आपको बताया कि जो साउथ वाले बंदे वो इस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आगे देखते हैं यहां पर कि और क्या क्या इसमें कह रहा है। डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है बेटा, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है बेटा, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर तरीके से यहां पर बनवाना पड़ेगा प्रॉपर बच्चे। उसके साथ ही साथ मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपका क्या है, वेट, चेस्ट, ठीक है, हियरिंग्स और डेंटल, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। डेंटल में आपका 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए, 6 मीटर तक आप प्रॉपर सुन सकें बेटा। और चेस्ट की बात करें 77 सेंटीमीटर शुड भी चेस्ट आपका होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका कम से कम फुलाव चाहिए बेटा। वेट शुड बी प्रॉपर एंड द हाइट अप्रॉक्स, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इस बात को आपको विशेष तौर पर जनरल चेकअप आपका देखें तो हेल्थ आपका जनरल चेकअप में भी आपका हेल्थ क्या होना चाहिए, सही तरीके से प्रॉपर वो भी होना चाहिए बेटा, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम आपको जनरल चेकअप में भी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप प्रॉपर पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए मेरे बच्चे। क्लियर है, ये आपको क्लियर कर रहा है बेटा कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। हाइट एंड द विजुअल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। विजुअल स्टैंडर्ड हाइट आपका टोटल चाहिए मेरे बच्चे 152 सेंटीमीटर, कितना चाहिए 152 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। और 6/36 लिखा ईच आई, ठीक है, ईच आई कमेंट, मतलब टोटल आपकी जो आंखें होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए, जो हमेशा की तरफ हो सकता है, कभी कभी इसमें करेक्शन दे देता है। और कलर विजन आपका CP2 दिया है कि CP2 आपका कलर विजन होना चाहिए बेटा। क्लियर है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे का प्रोसीजर क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन, टेन्योर एंड ट्रेनिंग। तो टेन्योर और ट्रेनिंग की बात करें, कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे देयर फैमिली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आप अपने परिवार के साथ वहां पर ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे नहीं रुक सकते बेटा, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे कि एनरोलमेंट शैल बी फॉर द इनिशियल पीरियड 20 ईयर्स सब्जेक्ट टू द सर्विस कंडीशन विच मे बी, ठीक है, इंटाइटल्ड इनटू द एज ऑफ 57 ईयर्स, मतलब परमानेंट जॉब है प्रॉपर तरीके से, ये आपको ध्यान देना है मेरे बच्चे, ठीक है। ये आपको प्रॉपर और पे एंड अलाउंस की भी फैसिलिटीज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और बॉडी टैटू में भी ध्यान देना है बेटा आपको, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके पास उसका प्रॉपर NOC होना चाहिए,
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बॉडी टैटू की बात करते हैं तो बॉडी टैटू आपका नहीं होना चाहिए, और बॉडी टैटू है भी तो कहाँ तक, केवल इसके नीचे है अल्फाबेटिकल तो चलेगा, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। कंजप्शन ऑफ द नैरोकोटिक ड्रग्स, ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान देना। ड्रग्स तो आप वैसे भी स्टूडेंट हैं तो कहाँ लेते होंगे, ठीक है, वैसे भी सब बैड हैबिट है, गलत बात है, ये सब अगर है तो लेना भी नहीं चाहिए, है ना बच्चे। अब यहाँ पर आते हैं और आगे का भी प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हायर एजुकेशन की बात कर रहा है कि हायर एजुकेशन भी अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, और हायर एजुकेशन है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद जॉब्स स्पेशली जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा, 10th पास सर्टिफिकेट, 12th पास सर्टिफिकेट, मार्क्स सीट एंड द ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपका यहाँ पर सारी चीज़ें मांगी गई। फोटोज़ आप जरूर रखें बेटा, कम से कम 12 से 15 फोटोज़ आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट विल नॉट बी रिटेन्ड फ्रॉम द सिलेक्शन सेंटर। तो सब कुछ ध्यान देना है कि सारी चीज़ें आपका ओरिजिनल और फोटो कॉपी कम से कम 3-3, 4-4 पीस, आप 5-5 पीस तो कम से कम करा के अपने पास रख लेंगे हर एक चीज़ का, ठीक है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ठीक। मोबाइल फ़ोन्स आपका क्या है, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोशिश करना है कि मोबाइल फ़ोन आपके पास ना हो तो ज़्यादा अच्छा है बेटा। पीएफटी की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो पीएफटी में देखते हैं बेटा, ये कह रहा है कि 1600 मीटर की रेस, तो 1.6 किलोमीटर की रेस चाहिए बेटा, कितने मिनट में, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, क्लियर है। तो 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। फॉर द कैंडिडेट एज आपका 21 साल तक होना चाहिए, आपका 7 मिनट 30 सेकंड पर दिया है। फॉर द कैंडिडेट एबव 21 ईयर एज ऑफ द होल्डिंग डिप्लोमा, अगर आपने बीएससी कर रखा है और 21 साल के ऊपर एज है तो आपको 7.5 मिनट का समय मिलेगा रन करने के लिए 1600 मीटर का, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड पीएफटी टेस्ट, जो बच्चा पीएफटी टेस्ट क्वालिफाई करेगा वही रिटन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। द रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड क्वेश्चंस पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा बेटा। एक्सेप्ट इन इंग्लिश पेपर आंसर आर टू बी, ठीक है, ऑन द ओएमआर सीट, ओएमआर सीट में आपको टिक करना है। टोटल आपका 45 मिनट का पेपर होगा और ओवरऑल आपके 20 क्वेश्चन होगा आपका इंग्लिश से एज पर द सीबीएसई सिलेबस। एंड द रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जो रागा होता है सेम जैसे वाई ग्रुप का पेपर होता है वैसे ये भी होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 45 मिनट का पेपर होगा और 50 नंबर का होगा बेटा। और माइनस मार्किंग भी होगी कितनी, 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 हिस्सा इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क्स फॉर द एवरी करेक्ट आंसर, 0 मार्क्स फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन एंड द 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको आपको क्या कर देना मेरे बच्चे, छोड़ देने हैं, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की बात करते हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव पास द रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरटेक एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अंडरटेक क्या है बेटा, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। अंडरटेक एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट है आपका, ठीक है। टेस्ट ऑन द सेम ऑन द सब्सिक्वेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन है बेटा। नोट मेडिकल एग्जामिनेशंस की बात कर रहा है बेटा, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे भी आपका टेस्ट जनरल टेस्ट है जो आपका मेडिकली आपको फिट होना जरूरी है बेटा, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हो, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आ सकते हो, और बेहतर तैयारी हो रही है, मतलब सारी की सारी रिटन एग्जामिनेशन में काफ़ी बच्चे हैं, और आप देखोगे 50 से लेकर 60 बच्चों का बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ एयरफोर्स वाई ग्रुप का, तो आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जल्द से जल्द जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है 9415402422 पर आएँ, क्लिक करें और कॉल करें बेटा, तो सभी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।